प्रोटेस्ट भाई, ये किस टाइप का प्रोटेस्ट है भाई? ये होता है जेन जी प्रोटेस्ट। इनकी उछल कूद को लेकर, नीट पेपर लीक को लेकर सीजेपी वाले कितने सीरियस हैं, इस सीरियसनेस का आपको अंदाजा लग गया होगा। ऐसी उछालें हम इन दिनों विपक्ष को भी मारते हुए देख रहे हैं इस देश में, जिनको शायद अब एक नया मुद्दा मिल गया है। मोदी सरकार का कहना है कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है। अगर ऐसा है तो पासपोर्ट इशू करने से पहले जो सरकार जांच करती है, जो पुलिस वाला घर आता है, वो क्यों आते हैं? और क्या इससे माना जाए कि हिंदुस्तान का पासपोर्ट गैर हिंदुस्तानियों को भी इशू हो सकता है? मतलब कमाल की बात है। आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है, पैन कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है, वोटर आईडी नागरिकता का प्रमाण नहीं है, पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है, तो नागरिकता का प्रमाण है क्या? मोदी जी का चरण वंदन। ये मैडम या तो भोली है या फिर भोली बनने की एक्टिंग कर रही है। इनको शायद पता नहीं जिस सिस्टम को यहाँ पर कोस रही है ना, वो सिस्टम इन्हीं का बनाया हुआ है, बहुत सारे लूप होल्स के साथ। बीजेपी ने सो फार उसमें कोई फेरबदल किया नहीं है, कोई मेजर फेरबदल अब तक किया नहीं है। ये था एक वो मुद्दा जो इन दिनों सोशल मीडिया में चर्चाओं में छाया हुआ है। इसके अलावा एक और मुद्दा है, इमरजेंसी को टेक्स्ट बुक में डालने वाला मुद्दा। जी हाँ, वही इमरजेंसी जिसको विपक्ष आज भी ग्लोरीफाई करता हुआ देखा जा सकता है। उसकी याद दिलाते हुए वो अक्सर आपको नजर आ जाएंगे। हमारी सरकार आने दीजिए। 12 साल 15 साल की इमरजेंसी का जो हम जिक्र करेंगे ना, बीजेपी के लोग सड़क पे निकलने के काबिल नहीं होंगे, हम आपको बता दें। सड़क पे निकलने के लिए उनको सुरक्षा की जरूरत पड़ेगी। आपको तो सब दिख रहा है आपको, कैसे मीडिया का गला घोटा जा रहा है, कैसे संस्थाओं को हाईजैक किया जा रहा है, कैसे चुनाव आयोग को अपनी जेब में रखा जा रहा है, और कैसे ईडी और सीबीआई को पांव के नीचे रौंद दिया जा रहा है, कैसे हर जगह हस्तक्षेप करके लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही। हैरान मत हो जाना इस बड़बोलेपन के लिए भविष्य में अगर आप इनको माफी मांगते हुए देख लो। जी हाँ, माफी मांगने का तो इन लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड है, और इन लोगों का रिकॉर्ड बहुत ही उच्चतम दर्जे का है। क्या इनके छोटे नेता और क्या इनके बड़े नेता, सभी का माफी मांगने का तगड़ा रिकॉर्ड है। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा। थोड़ी बड़ी खबर है, आपको बता दें, हाईकोर्ट में राहुल गांधी ने माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि गलतफहमी में मैंने बयान दे दिया था। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हाइप यूट्यूब चैनल, ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें और हमारा ये कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों, ज्यादा वक्त न गवाते हुए लेट्स गो बैक टू द टॉपिक। इमरजेंसी वाले चैप्टर को टेक्स्ट बुक्स पे जहां पर शामिल किया जा रहा है, तो वहीं पर पासपोर्ट ट्रैवल डॉक्यूमेंट है या फिर नागरिकता का प्रमाण पत्र, इस चीज को लेकर इस देश में एक बहस छाई हुई है इन दिनों। एंड एज एक्सपेक्टेड एंड एज यूजुअल, विपक्ष का जो इकोसिस्टम है वो इसी के इर्द गिर्द नैरेटिव बनाने में लग गया है, नैरेटिव बनाने में जुट गया है। What's the problem if the emergency, which was seen as a dark chapter in India's contemporary history, is included? We should also then include what I believe was another dark chapter, 6 December 1992. You cannot call 6 December Shaurya Divas, which was dumped by the Supreme Court as a criminal act, and say we are going to have a full chapter on the emergency. Emergency was a dark moment in India's democracy. Indira Gandhi's role and of those around her must be told to this generation. We should also tell the successes of Indira Gandhi in 1971, and we should tell what happened in 1992 and followed that. You can't have a selective interpretation of history. You can't cherry pick. Anything that needs to be taught in a dispassionate manner. Of course, teach that, but also teach why was there a masjid in that place in the first place. Also teach that. Also other temples that have been overtaken. Also teach about other temples that have been destroyed in this country. But do teach that also, no? That we've had temples that have been destroyed in this country, and that even after 70 and 80 years of independence, you are still struggling in courts of law to get back to the Sri Krishna Janmabhoomi. We still want the Sri Krishna Janmabhoomi temple there. Why is there a mosque there at the Sri Krishna Janmabhoomi? Would you want to teach that there was a farman of Aurangzeb in 1669 that talked about destroying the temple there? That you will not teach. Because that is where you want to teach Aurangzeb Mahan tha, Akbar Mahan tha. If you want to teach that, you cannot cherry pick history either, Rajdeep Sardesai. इस क्लिप की मुझे सबसे हास्यास्पद बात लगी जब राजदीप सरदेसाई ने चेरी पिकिंग या फिर सिलेक्टिविज्म वाली बात करी। जी हाँ, ये वही सिलेक्टिविज्म है, ये वही चेरी पिकिंग है जो करके इन्होंने 60-65 साल इस देश पर रूल किया। इनके तंत्र ने इस देश पे 60-65 साल अपनी बातों को मनवाया। जी हाँ, ये उसी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और सबसे हास्यास्पद पॉइंट वही था। वो तो भला हो गौरव सावंत जी का, उनको उन्हीं के लहजे में, उन्हीं के स्टाइल में धो डाला। चेरी पिकिंग कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है उसको सबके सामने ला डाला। हमारे देश में आज भी एक बहुत बड़ा वर्ग है जिनको रियली ये बात पता नहीं है कि इमरजेंसी में हालात एग्जैक्टली क्या थे, कैसे थे। अगर आपको ये जानना समझना है ना, इस क्लिप को देख लो, आपको एक हल्का फुल्का आइडिया हो जाएगा।
आज से देश में आपातकाल घोषित किया जाता है। जनता के पास कोई अधिकार नहीं रहेगा, न्यायालय के पास कोई अधिकार नहीं रहेगा, मीडिया के पास कोई अधिकार नहीं रहेगा, संविधान की कोई कीमत नहीं रहेगी। सोचो 1975 में इमरजेंसी लगी थी और ये साल है 2026 का। जी हाँ, लगभग 50-51 साल। 50-51 साल में टेक्स्ट बुक में किनका कंट्रोल था ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। क्या पढ़ाया जा रहा था लिटरेचर में ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। कौन पढ़ा रहा था, कौन कंट्रोल कर रहा था, कौन लिखवा रहा था उसमें झूठी झूठी कहानियाँ, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। क्या इनको इन 50 सालों में इमरजेंसी को एज अ चैप्टर इंक्लूड किया जाए टेक्स्ट बुक्स में? इसकी सुध नहीं हुई थी, बट इन्होंने की नहीं। क्यों? क्योंकि इससे इनको नुकसान हो जाता। अब आप सबको ये बात समझ में आ गई होगी कि इमरजेंसी को टेक्स्ट बुक में इंक्लूड करने की बात कही जा रही है। इससे इकोसिस्टम और कांग्रेस वाले क्यों बौराए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं। जिस तरह इमरजेंसी के इर्द गिर्द इस देश में एक डिबेट चलाया जा रहा है, ठीक उसी तरह का एक और डिबेट भी चल रहा है इस देश में, नागरिकता को लेके, पासपोर्ट को लेके। अब ऐसी स्थिति पैदा कर दी गई कि आप वोटर हैं तो आप साबित करिए, आप नागरिक हैं तो आप साबित करिए। ये डेंजरस ट्रेंड है। यानी भारत सरकार, मोदी सरकार अब इस देश के नागरिकों को भी चूज कर रही है, वोटर को भी चूज कर रही है। डेमोक्रेटिक ट्रेंड है। कि देखिए मेरे पास पासपोर्ट है फिर भी देश का नागरिक नहीं हूँ, आधार है, ये डर क्यों फैला रहा है? आज ये कहा गया और ये स्टैंड पूरी पुरानी सरकारों का एक टेक्निकल स्टैंड है कि भाई ये दिस इज नॉट द कंक्लूसिव एविडेंस। ये नहीं कहा कि एविडेंस नहीं है। कंक्लूसिव एविडेंस का मतलब यह होता है कि मेरे पास और कोई डॉक्यूमेंट नहीं है और सिर्फ पासपोर्ट है, तो क्या मैं देश का नागरिक हूं? कोई भी डॉक्यूमेंट सिटीजंस एक्ट के तहत नाइदर आधार कार्ड, नॉट पासपोर्ट, नॉट इलेक्शन कार्ड, नॉट इवन अ सिंगल डॉक्यूमेंट इज अ कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ द सिटीजनशिप। वही कहा गया, डर क्यों फैला रहे हैं? आशुतोष के बेतुके तर्कों और आर्ग्यूमेंट्स को उसी पैनल में बैठे हुए बीजेपी के प्रवक्ता ने ध्वस्त कर दिया, बर्बाद कर दिया, ध्वंस कर दिया उसका। खैर, आशुतोष टाइप का एक सिमिलर सा आर्ग्यूमेंट गरिमा सिंह जी भी देती हुई नजर आई एक अलग डिबेट शो में। वो अलग बात है, आज के इस डिबेट शो में उनके साथ पैनल पे थे शिवम त्यागी जी, बीजेपी वाले। जी हाँ, उन्होंने अच्छे से धज्जियां उड़ाई इस मैडम की। जो भारत का नागरिक नहीं है, जो भारत में नहीं रहता, उसे पासपोर्ट अलॉट ही नहीं होगा। और ये बाकायदा धारा 5 से लेकर फिर 6(2)A से लेकर और रेस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन ये कहते हैं कि पासपोर्ट सिर्फ इंडियन सिटीजन को मिलेगा। बड़ा कंफ्यूजन है क्या शिवम? आप इस देश को ये पढ़ाना चाह रहे हैं कि इस देश में लोगों के पास पासपोर्ट ज्यादा हैं और बर्थ सर्टिफिकेट कम, लैंड रिकॉर्ड्स कम, उनके माँ बाप की वंशावली कम, उनके माँ बाप की सर्टिफिकेशंस कम। क्या बोलते हैं ससम्मान? आई एम सॉरी, इतनी जानकारी है आपको हिंदुस्तान की। खैर, आप पर छोड़ता हूं, आगे आते हैं। आप ये आजकल मुझे लगता है कि जो एक्ट्स पढ़ रही हैं, ससम्मान कहना चाहता हूं, वो आधे अधूरे अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से पढ़ रही हैं। आप मुझे जरा बताइए, पास प्लीज बीच में नहीं, मैं आपके बीच में नहीं बोला, निवेदन है आपको सवाल पूछने का। आपने कहा मेरी जानकारी कम है, आप ये मान मैं उससे साबित कर रहा हूं ना, तो उससे पहले जंग क्यों करना है? जिस तरह हमारे देश का विपक्ष एक नॉन इश्यू मैटर को भी इश्यू की तरह दिखाने की कोशिश कर रहा है, इश्यू है इश्यू है इश्यू है कहकर नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है, उसको देखकर सुनकर मुझे इन भाई की बात में मुझे ज्यादा दम लगा। मुझे लगा कि ये भाई शायद सही कह रहे हैं हमारे देश के विपक्ष को लेकर। देश से कांग्रेस खत्म, देश की सारी समस्या खत्म, कांग्रेस खत्म, आतंकवाद खत्म, कांग्रेस खत्म, जिहाद खत्म, कांग्रेस खत्म, घुसपैठिए खत्म और कांग्रेस खत्म, देश की सारी समस्या खत्म। तो ये थे दोस्तों वो दो मुद्दे जिनके इर्द गिर्द हमारे देश में इन दिनों सोशल मीडिया पर जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है, जबरदस्त डिबेट चल रहा है, अलग अलग रिएक्शन आ रहे हैं, लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं। अब ये सारी चीजें नॉन इश्यू है या फिर इश्यू है, ये मैं आपके समझ, आपकी बुद्धि और आपके विवेक पर छोड़ता हूं। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले वीडियो में। NES, डो नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।